श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सरितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य हरे कृष्णा। जी हम श्लोका रिसाइटेशन और तात्पर्य को भी पढ़ेंगे, तो कोई डिवोटी वॉलंटियर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अगर कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य तो पढ़ सकते, नहीं और else I will do this project or this सेवा। I'll do project। Sure। Thank you, Prabhu। Should I read the shloka also, Prabhuji? Hare Krishna। Prabhuji, Hare Krishna, Rohit, shloka number 34। Should I read the shloka also? Yes, Prabhu, shloka भी पढ़ सकते। Okay। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है।
ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ प्रभुपाद के इन शब्दों पे, और जो हमने आचार्यों से सुना है, भक्तों से सुना है, उसी को रिपीट करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको वेदांत चिंतन गुरु को सुनने की आदत है तो डेफिनेटली मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया, आपसे कहा कि करने के लिए, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आपके सहयोग की प्रार्थना है। सो भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास में से ये एक है, और इस समय भगवत गीता के अंतिम जो चौथे अध्याय है, इसमें जो 5 सेक्शन है उसके अंतिम सेक्शन में हम आ गए हैं। किस प्रकार से पिछले 4 सेक्शंस में हमने देखा कि भगवान हमें धर्म सिखाते हैं पहले 10 श्लोकों में, फिर 11 से 15 में भगवान बताते हैं कि जितने भी रास्ते हमने चुन लिए हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, वो सारे रास्ते थे अंतोगत्वा कृष्ण तक ही पहुंचने हैं, है ना। और उसके बाद 16 से 24 में भगवान बताते हैं कि कैसे कर्मयोग ही हमारा धर्म है ना। कर्मयोग हमारा धर्म है, मतलब कि भगवान अर्जुन को कर्मयोग करने के लिए सजेशन देते हैं, है ना? तो एक ये है। इसके बाद 25 से 33 में भगवान हमें बताते हैं कि कैसे हम तपस्या के माध्यम से ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और आज हम जिस श्लोक के नंबर 34 से आगे बढ़ रहे हैं, ये जो श्लोक है ये दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना। ये 34 से 42 यानी करीब 8 से 9 श्लोक जो हैं, इसमें दिव्य ज्ञान के महात्म्य को बताया जा रहा है, और दिव्य ज्ञान विशेष क्यों है ये हमें भगवान यहाँ पर बताएंगे। तो दिव्य ज्ञान लेने के सबसे पहला तरीका है कि गुरु की शरण में जाना, है ना। इसीलिए सबसे जो पहला श्लोक है 34वां, भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन 3 चीजें आप कर लीजिए, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को 3 चीजें करने को कहा है। तो वो 3 चीजें क्या हैं? तो पहला है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना यानी कि गुरु की शरण में जाना, है ना, गुरु की शरण में जाना। तो ये पहला है कि प्रणिपात करना। तो पहला ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का पहला तरीका है प्रणिपात। और दूसरा है परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन अर्थात कि गुरु से जिज्ञासा करना। परिप्रश्नेन का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि प्रश्न करना, ऐसा प्रश्न करना कि जवाब ही ना दे पाए, मतलब इस प्रकार से जिज्ञासा यानी कि जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंदर से जिज्ञासा है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा है सेवयः, सेवयः अर्थात सेवा करना। और तीनों का विशेष महत्व है। दिव्य ज्ञान को किन्हीं भी 2 से हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक तीनों पूर्ण मात्रा में ना हो, हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस समय भगवत गीता का जो समय चल रहा है, चौथे अध्याय का आखिरी सेक्शन,
इस समय भगवान कर्म योग बता चुके हैं और ज्ञान योग की दिव्यता को बता रहे हैं। इस समय तक भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग नहीं बताया है। इस समय तक भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग नहीं बताया है। तो अगर भक्ति योग नहीं बताया है तो ऐसी परिस्थिति में गुरु भगवान का शुद्ध भक्त तो नहीं है। गुरु जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमें भगवान के ज्ञान को दे सकता है, परंतु अभी गुरु को भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बताया है भगवान ने भगवत गीता में। परंतु वो फिर भी हमारा आध्यात्मिक गुरु तक पहुंचने का तरीका बताया है, जिससे कि गुरु हमें ज्ञान दे सके। अभी गुरु भक्ति नहीं दे रहे हैं इस सेक्शन तक, ज्ञान योग का अध्याय है और इसमें यहाँ पर ये श्लोक को बताने का अर्थ है कि ज्ञान अगर हमें चाहिए, भगवत ज्ञान चाहिए, तो उससे गुरु की शरण में जाना है और गुरु हमें ज्ञान देंगे। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें हैं, है ना, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। ठीक है, तो अभी भक्ति की बात नहीं हो रही, केवल ज्ञान की बात हो रही है। ये हमें साफ साफ यहाँ पर अभी मान के चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जो गुरु होते हैं एक डॉक्टर की तरह हम समझ सकते हैं। एक समझ सोच के देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली जब हमें बड़ा बुखार आ रहा होता है, बड़ा 102 104 बुखार आ रहा होता है, उस समय हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय हम ये तीनों चीजें करते हैं, है ना। तो एक डॉक्टर के पास जाकर भी, एक भौतिक संसार में डॉक्टर के पास जाकर भी हम ये तीनों चीजें करते हैं। कैसे? प्रणिपात, पहला कि डॉक्टर की शरण में जाते हैं कि भाई मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो है आप ही संभालो। और जाकर डॉक्टर कहेगा एडमिट हो जाओ, एडमिट हो जाएंगे। डॉक्टर कहेगा बॉटल लगवा लो, बॉटल लगवा लेंगे। डॉक्टर कहेगा कि इंजेक्शन लगा लो, वो भी। डॉक्टर कहेगा नहीं, केवल पट्टी रख लो, हम वो भी कर लेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि पहली चीज जो है प्रणिपात, आना, शरण में जाना, वो तो हम डॉक्टर के साथ भी करते हैं। दूसरा परिप्रश्नेन, नहीं है डॉक्टर साहब, ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन ये इतनी सारी दवाइयां क्यों दे रहे हैं और इतने सारे टेस्ट की क्या जरूरत है। तो फिर डॉक्टर हमें बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है, हमें थोड़ा डाउट है, इसलिए ये टेस्ट भी हमने लिखा है। तो डॉक्टर फिर हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। और तीसरा सेवया, तो जो डॉक्टर है उसकी सेवा तो हम लोग उसको लक्ष्मी दे देते हैं, फीस दे देते हैं, उससे हो जाती है। परंतु जब हम भगवत गीता की बात करें, गुरु की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लक्ष्मी से काम नहीं चलता। गुरु जो भी सेवा देते हैं उस सेवा को करना पड़ता है ना। तो हम एक भौतिक संसार में एक डॉक्टर के पास जाएं या एक टीचर के पास जाएं या कोच के पास जाएं, हमें ये तीनों चीजें करनी ही पड़ती हैं। अब है ये समझने के बाद, अगर हम गुरु के पास जाते हैं तो इन चीजों को करने का क्या अर्थ है उसको एक बार समझ लें। तो पहला कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो जब गुरु को प्रणिपात करते हैं, पहला प्रणिपात है, तो जब पहला हम प्रणिपात करते हैं गुरु को, उनके सामने हम सरेंडर करते हैं या फिर उनका आश्रय लेते हैं, तो पहली चीज जो हमारे अंदर विकास होता है वो है हम बहुत हम्बल हो जाते हैं। यानी कि हम बहुत इसको कहते हैं हम अपने हृदय से बहुत ही कोमल हो जाते हैं, है ना। और जो भी गुरु कहते हैं उस बात को, क्योंकि शरण लेना किसी की, यानी कि डॉक्टर के पास गए, हाँ डॉक्टर देख ले भाई, देख रहा है तो देख ले, नहीं तो भैया मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग, है ना। यानी कि हाँ, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी या हम्बल एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहली चीज हमें करनी चाहिए वो प्रणिपात। प्रणिपात से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी का जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। उसके बाद गुरु जो है ना, वो हमें ज्ञान देना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो ज्ञान है, जो अगर हम बहुत कम में अगर बोलें कि ज्ञान एक्चुअली में क्या है, तो सबसे पहले हमें गुरु बताते हैं कि जो भौतिक संसार है इसमें कितना क्लेश है। और उसके बाद ये जो 6 बीमारियां हैं हमारी, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सारी हमें दुख ही दे रही हैं। तो ऐसे द्वैत में बाहर कैसे निकलना है, तो गुरु हमें सबसे पहला ज्ञान देते कि हम
आत्मा है। उसके बाद गुरु बताते हैं कि भगवान कौन है, और उसके बाद प्रकृति क्या है यह हमें बताती है, और उसके बाद हमारा भगवान से क्या संबंध है गुरु हमें ये बताते हैं। परंतु इस चीज को समझने के लिए हमारे मन में जो डाउट आते हैं कि भाई कैसे, जब समझ में नहीं आता तो हम गुरु से क्या करते हैं, परिप्रश्नेन। और परिप्रश्नेन करने से क्या होता है, हम अगर एक क्लास में बैठना है और पता है कि चुपचाप बैठ के आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद चले जाना है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, ये हम मान के चले। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिमाग के अगर द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी तब भी चल जाएगा, नहीं। परंतु इसीलिए परिप्रश्नेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब पता है कि हम जब सुनेंगे उसको हमारे मन में मनन चलेगा, और उसके बाद हमें प्रश्न भी पूछना है। कभी कभी क्लास में प्रश्न पूछना आवश्यक कर दिया जाता है कि अब सबको एक प्रश्न पूछना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछने से हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो और बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए परिप्रश्नेन। अच्छा, और तीसरा क्या है, सेवयः। सेवा से क्या होता है, सेवा से हम जब भक्ति में आ गए, गुरु से प्रश्न पूछा, गुरु ने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, गुरु की शरण भी ले ली, अब हमें क्या करना है, गुरु की सेवा करनी है। और सेवा से क्या लाभ होता है, हमारे अंदर, क्यों? क्योंकि हम अगर आत्मा हैं और भगवान की सेवा में, प्रेममय सेवा में लगना है, तो जो हमारा प्रयोजन है वो भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही तो है। तो ये जो प्रयोजन है, इसको पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर सेवा का, प्रेममय सेवा का विकास हो, इसके लिए सेवयः। तो ये तीनों ही आवश्यक है। तीनों के अलावा हम इसमें से एक भी अगर कम है तो आप मान के चलिए हम गुरु से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में कहा कि भक्ति का मार्ग जो है वो आसान नहीं है ना। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं अपने तात्पर्य में। और उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, परंतु भक्ति योग सबसे आसान है। प्रभुपाद ये बताते हैं कि भक्ति योग सबसे आसान है, हालांकि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है ना। इसको आप लोग अब तो भक्ति कर रहे हैं, आप लोग अपने आप इस चीज को समझ गए होंगे कि भक्ति मार्ग सबसे, मार्गों में सबसे आसान है, लेकिन ये मार्ग भी इतना आसान नहीं है। तो जो गुरु है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम केवल अपना मेंटल स्पेक्यूलेशन करके, मंद गड़ंद बातों में आकर उन्हीं का प्रचार प्रसार करके अपने जीवन में उतार कर हम पूर्ण ज्ञान तक, दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता, और केवल गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है ना। और इस्कॉन में इतना समझने के बाद आपको प्रामाणिक गुरु के बारे में मुझे श्योर है कि आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि प्रामाणिक गुरु हमारे कौन होते हैं, है ना। वो गुरु जी ना परंपरा में आते हैं, और परंपरा में, उस परंपरा में जिसमें ज्ञान स्वयं भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से स्वयं आ रहा है, उसी को हम प्रामाणिक संप्रदाय कहते हैं। तो अब आपको एक प्रश्न जरूर हो सकता है मन में कि आखिर परंपरा करती क्या है, परंपरा हमारे लिए करती क्या है। परंपरा होनी चाहिए, प्रामाणिक परंपरा होनी चाहिए, ज्ञान कृष्ण से आना चाहिए, परंतु ये परंपरा जो है वो भी प्रामाणिक परंपरा क्या करती है हमारे जीवन में, इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर एक लाइन में कह दें कि प्रामाणिक परंपरा हमारे जीवन में क्या करती है, तो हम समझ सकते हैं कि प्रामाणिक जो परंपरा है वो हमारे जीवन में जो शुभ साकाम कर्म हमने बना रखे हैं, शुभ जो कर्म हैं, उनको आध्यात्म में परिवर्तित कर देती है। हमें कहा जाता है अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, शुभ कार्य करो, और पापमय कर्मों को नहीं करो।
बताया तो जाता है, लेकिन वो शुभ कर्म जब इकट्ठे होने लगते हैं, होते 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 अगर जब जिस दिन हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण मिल जाती है, आश्रय मिल जाता है, तो सारे शुभ सकाम कर्म जो हैं हमने इकट्ठे कर रखे हैं, है ना, तपस्या करके, हाँ, कुछ दान करके, शास्त्रों को पढ़ के, घर में, हाँ, घर में हुए यज्ञों का को अटेंड करके, या कभी कभी भगवान के मंदिर जाके भगवान का नाम लेके, ये सारे जो शुभ सकाम कर्म है ना, ये सारों को आध्यात्म में गुरु परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो वो परिवर्तन करने का जो कार्य है, ये एक प्रामाणिक परंपरा ही कर सकती है, कोई दूसरी चीज, दूसरी परंपरा नहीं कर पाएगी, या कोई दूसरा कोई एक साधारण गुरु है जिसका परंपरा भी क्लियर नहीं है, वो ये कार्य जो नहीं कर पाएगा। वो आपके शुभ सकाम कर्म बढ़ा सकते हैं, परंतु उसको अध्यात्म में बदलने का कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक प्रामाणिक परंपरा की आवश्यकता होती है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर भगवान ने गुरु के आश्रय लेने की बात की है, दूसरा भगवान ने गुरु से प्रश्न पूछने की बात की है, और उसके बाद सेवा, गुरु की सेवा करने की बात भी की है। तो ये जब सारी चीजें जब हम सुन रहे हैं, तो कईयों के मन में ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या? कि भाई मेरा भगवान से सीधा संबंध है, मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, तो मैं भगवान का नित्य दास हूं। अब ऐसे में मुझे गुरु की क्या जरूरत? मुझे नहीं चाहिए गुरु, मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा करूंगा है ना। इस श्लोक को सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न तो आ ही सकता है। अब ऐसे में क्या जवाब होना चाहिए? क्योंकि आप लोग सब प्रचारक हैं, भविष्य के सब प्रचारक हैं, और अभी भी प्रचार कर ही रहे, तो ऐसे में आप सबको ये तो क्लियर होना ही चाहिए, और जवाब सामने वाले को देना भी पड़ सकता है ना। तो ऐसे में हमें सामने वाले को क्या जवाब देना चाहिए, है ना, कि भाई गुरु को क्यों मैं जबरदस्ती मेरे और कृष्ण के बीच में ला रहा हूं? मैं डायरेक्ट करूंगा ना, कृष्ण की मैं पूजा करूंगा और सारा शास्त्र भगवत गीता में लिखा है वो सब करूंगा, लेकिन पहली चीज भगवत गीता में ही लिखा है कि गुरु की शरण में जाओ, है कि नहीं? अगर कोई कहे मैं शास्त्र पढ़ता हूं, तो शास्त्र में ही लिखा है कि गुरु की शरण में जाना है। तो ये पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरे और कृष्ण के बीच में, या मेरे और भगवान के बीच में गुरु है कि नहीं है, ये फैसला अगर मैं शास्त्रों पे छोड़ दूं, तो शास्त्र कहते हैं गुरु होना आवश्यक है, प्रामाणिक गुरु होना आवश्यक है, पहली चीज, है ना। दूसरा कि गुरु एक्चुअली हमारे और कृष्ण के बीच में नहीं आते, है ना। गुरु कभी भी हमारे और कृष्ण के बीच में नहीं आते। गुरु तो हमारे और कृष्ण के बीच में जो आ चुका है उसको हटाते हैं है ना। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं दो, है ना। पहला कि गुरु हमारे और कृष्ण के बीच में नहीं आते, बल्कि उल्टा करते हैं। क्या? कि वो हमारे और कृष्ण के बीच में जो आई बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाते हैं। ये बाधाएं कई रूपों में आ सकती हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके रूप में आ सकती हैं, या किसी अनर्थ, ऐसा विशेष अनर्थ है जो हम वैष्णव अपराध के बाद हमने बना लिया है, उसके कारण आ सकती है ना, या ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं इसके कारण आ सकती है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में गुरु उन बाधाओं को हटाने के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ, एक बार आइंस्टीन कहते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि हमारे लेवल की बुद्धि में बनाई हुई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो हमारे लेवल की बुद्धि नहीं कर सकती। उसके लिए हमारी बुद्धि के स्तर से ऊपर की बुद्धि चाहिए जो हमारे लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे एक बच्चा है, वो क्या है, माता जी डायपर तो पहनाती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी है ना गंदगी कर देते हैं, और उसी गंदगी में खेल के आनंद उठाते हैं। लेकिन माता जी जानती कि बच्चे की बुद्धि उतनी विकास नहीं हुई है, उसकी बुद्धि के लिए माता की बुद्धि का आवश्यकता है। तो माता उसको जाएंगी, बोले कि नहीं छीची ये गंदा है, इसको ऐसे नहीं करना, इसके साथ नहीं खेलना। फिर माता जी उसको साफ करेंगी, बोला हाँ अब अच्छा हो गया, बच्चा बोलेगा हाँ, बच्चा खुश हो जाएगा, है ना। तो बच्चे को समझ में आएगा कि मैं जिस स्तर की गंदगी में खेल रहा था और उसको एंजॉय कर रहा था, वो तो मेरे अच्छी नहीं है ना, मुझे साफ रहना चाहिए। उसी प्रकार से हम जिस स्तर की बुद्धि के कारण अपने अनर्थों को बनाते हैं, उस स्तर की बुद्धि से हम अपने अनर्थों को समाप्त नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्तर ऊपर की बुद्धि चाहिए।
इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है अपने और कृष्ण के बीच के बनाए हुए इस बाधा को दूर करने के लिए, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है ना, गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है। तो इसीलिए ये 3 हमने पॉइंट डिस्कस किए कि क्यों हमारे और कृष्ण के बीच में गुरु नहीं आते, हमारे और कृष्ण के बीच के संबंध को बनाने के लिए गुरु आते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, है ना, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं का गुरु हूं। है ना, मैं खुद का गुरु हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और मुझे समझ में आ जाती है, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, आई एम इंटेलिजेंट, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इतने इंटेलिजेंट गुरु है ही नहीं। लेकिन जो भक्ति का कार्य है वो इंटेलिजेंस का नहीं है। अगर इंटेलिजेंस से ही भक्ति हो जाती तो फिर सारे इंटेलिजेंट लोग सुपर डुपर शुद्ध भक्त होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम अगर कहें कि हम ही अपने गुरु बन जाएंगे तो इसका कहने का मतलब है कि मैं जितना मूर्ख हूं मेरे गुरु भी उतने ही मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही अपना गुरु हूं। तो मैं जितना मूर्ख हूं मेरे गुरु भी उतने ही मूर्ख हैं, और मैं जितना मूर्ख हूं मेरे शिष्य भी उतने ही मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही अपना गुरु हूं और मैं ही अपना शिष्य हूं। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान भगवान की बहिरंगा शक्ति का आनंद तो उठा सकता है, लेकिन अंतरंगा शक्ति या भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए मैं स्वयं का गुरु नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, अब तीसरा एक और प्रश्न, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या? कि भाई कृष्ण अर्जुन के लिए भी तो आए थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कृष्ण मुझे डायरेक्ट आके ज्ञान दे, इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है? कृष्ण ज्ञान डायरेक्ट का दे दे मुझे। तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे को डायरेक्ट ज्ञान दे। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के शरण में क्यों जाऊं? मुझे तो पता भी नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग भी होते हैं, इसीलिए वो गुरु के पास नहीं जाते। वो सोचते हैं कृष्ण ही मेरे पास आ जाएंगे, मुझे ज्ञान देंगे सारा भगवत गीता का, और मुझे रूप दिखाएंगे और मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, तो इस शंका का भी निवारण होना चाहिए। तो ऐसे में कि अगर कृष्ण मेरे पास आएंगे, सोच के देखिए ध्यान से, कृष्ण अगर मेरे पास आएंगे तब भी मैंने क्या किया? अगर कृष्ण मेरे पास आएंगे तब भी कद विद्धि प्रणिपातेना परिपृष्टेना सेवा, या 3 चीजें फिर भी मुझे करनी पड़ेंगी। कहने का तात्पर्य है तब भी मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, चाहे कृष्ण को बनाऊं, लेकिन मुझे तब भी गुरु अपने जीवन में बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के कृष्ण भी गुरु बन जाए तब भी ठीक है, लेकिन बिना गुरु के कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो गुरु कृष्ण ही क्यों ना हो। इसीलिए, है ना, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी गुरु जो हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमें उसी अनुपात में फल देते हैं जिस अनुपात में हम उस फल के भागीदारी होते हैं। कृष्ण उससे ज्यादा हमें फल नहीं देते, है ना। परंतु भगवान के ये भक्त लोग बड़े विशेष हैं, है ना। ये इतनी विशेष कृपा करते हैं कि जबरदस्ती पकड़ के हाथ में माला दे देते हैं, एक बुक दे जाते प्रभुपाद की, उसके बाद उसमें कृष्ण का ज्ञान होता है। उसके बाद पकड़ के माला, प्रभु जी माला की कि नहीं आज, प्रभु जी माला की कि नहीं, वो पकड़ के भक्ति सिखा के और फिर उसके बाद ऐसे लाल पे ले जाके छोड़ते हैं कि इंसान भक्ति छोड़ भी नहीं पाता। हम सबकी ऐसी कहानी है, भक्तों ने खूब प्रसाद खिला के माला करा के हमें इस परिस्थिति में साधना भक्ति में लाके खड़ा कर दिया। तो भगवान के भक्त जो विशेष कृपा करते हैं, भगवान वो कृपा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान उसी अनुपात में फल देते हैं जिस अनुपात के हम भागीदारी हैं, और भगवान की शुद्ध भक्ति के भागीदारी हम बिल्कुल भी नहीं है, हमें ऐसा मानना चाहिए। इसीलिए भगवान के भक्तों की आवश्यकता हमें जरूर है ना। तो इस प्रकार के ये जो श्लोक जब आता है ना भगवत गीता में,
तो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न आने लगता है। अरे अब तो गुरु की शरण में जाना, ओ माय गॉड, आई कांट डू दैट। ओ अभी किसी भी व्यक्ति के शरण में जाके वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों का निवारण होना आवश्यक है ना। सो इसीलिए इन प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। और अब भगवान ने हमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिए कि गुरु की शरण में जाने के लिए ये 3 पॉइंट आवश्यक है, और ये 3 पॉइंट आने के बाद ही दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो पाएगा। ये कहने के बाद अब गुरु को जानने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अब हमें अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया, और अगले श्लोक थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो प्रभु जी इसको रीड कर सकते हैं एक बार। यस प्रभु जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ यानी नहीं, या यानी यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण को अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में
अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। यस प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हाँ, तो पहली चीज तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगला श्लोक, यानी ये श्लोक हमें क्या बताने जा रहा है। तो ये श्लोक जो है हमें सबसे पहले कि गुरु को जानने से क्या जीवन में परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, ये चीज समझेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए ज्ञान की हमने बोला भैया भक्ति करनी है, ज्ञान की क्या जरूरत नहीं, ज्ञान की क्यों आवश्यकता है। यहाँ भगवान ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे हरे कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके, सॉरी मेरा ब्रेक हो गया था कनेक्शन। हाँ, तो मैंने जोर से बोल दिया, शायद सब मेरे हैं, फोन भी डर गया तो मेरे हैं कहने का अर्थ है कि ये श्लोक इसीलिए भी विशेष है क्योंकि कृष्ण अभी तक पूरी भगवत गीता में पहली बार कह रहे हैं कि जीव का भगवान से यानी जीव का कृष्ण से संबंध क्या है। अगर आप श्लोक नंबर दूसरे अध्याय में 61वां श्लोक देंगे, अगर 61वां श्लोक देखेंगे तो भगवान ने वहां क्या कहा है अर्जुन से। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, वहां भगवान अर्जुन से कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य यत् आसीत मत्परः। वहां भी बात कर रहे हैं अपने बारे में, है ना। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो इंद्रियों को पूर्ण तरह वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को बताते हुए भगवान ने ये बताया कि मुझ में अपनी बुद्धि को लगाना, है ना, मुझ में स्थिर करना अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को। और लेकिन भगवान ने अभी जीव के साथ अपना संबंध नहीं बताया था। और इसके बाद अगर देखें तो तीसरे अध्याय में 30वें श्लोक में, है ना, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भी आप देखिए भगवान कहते मई सर्वाणी, मई, वहां भी मैं शब्द यूज हो रहा है, मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिरो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, ना, यानी कि अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मुझे पूरी तरह से जानकर, क्योंकि बताया नहीं, संबंध भगवान ने नहीं बताया। यहाँ पर धीरे धीरे एक एक परत जो होती है ना, आप लोग प्याज तो खाते नहीं हो तो मैं पत्ता गोभी कहूंगा जैसे पत्ता गोभी की एक एक परत खुलती चली जाती है ना, उस प्रकार से भगवान अब इस चैप्टर में दिव्य ज्ञान के माध्यम से एक और परत को खोल रहे हैं। और ये दिव्य ज्ञान का एक सबसे अहम हिस्सा है, और वो क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे हैं, और जीव और परमात्मा के संबंध को पहली बार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए ये श्लोक अत्यंत आवश्यक है दिव्य ज्ञान को समझने की। पहली, इसको सोपान कहते हैं अर्थात सीढ़ी कहते हैं, ये पहली सीढ़ी ये है, यही श्लोक है ना, कि गुरु को जानने के बाद, समझने के बाद हमें ये ज्ञान मिलना चाहिए कि जीवेर स्वरूप, प्रभुपाद ने एक बड़े शॉर्ट में बता दिया। पहला क्या कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, जीव कृष्ण का दास है, ये समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये गुरु हमें बताते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। गुरु हमें बहुत खोल के एकदम पूर्ण गहराई में बताते हैं इस चीज को, है ना,
और उदाहरणों के साथ और बहुत ही पूर्ण रूप से हमारी बुद्धि ताकि संतुष्ट हो जाए। तो ये केवल भगवान ने हिंट लेकिन दे दिया, यहाँ पर शुरुआत भगवान ने कर दी। और ज्ञान, अर्जुन इतने बुद्धिमान थे कि इतना ज्ञान अर्जुन के लिए काफी था। तो इस परिस्थिति में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अब देखिए कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम देखो, दिव्य ज्ञान के माध्यम से भगवान कंपेयर भी कर रहे हैं क्या, कि इन सबको अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई बंधुओं की तरह मत देखो। कैसे देखो, ये भगवान बता रहे हैं। कैसे देखना है अर्जुन को, सभी लोगों को, या हमें भी अपने भाई बहनों, दोस्तों, माता पिता, सबको देखना कैसे है, इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है ना। अर्जुन के माध्यम से हमें भी बताया जा रहा है कैसे देखना है। सो ये सारे को शरीर की तरह मत देखो अर्जुन, पहली चीज। कैसे देखो, इन सबको आत्मा की तरह देखो। तो इस्कॉन में पहले दिन भी जब आते हैं ना, तो इस्कॉन में पहले दिन आके पहली क्लास में ही बताते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना। वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ इस श्लोक से शुरुआत हो रही है वो, इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सीढ़ी क्या है, पहला कि सब आत्मा है, तो अर्जुन इन सबको आत्मा की जगह देखो। लेकिन एक और एंगल है इसमें, क्या, कि ये सारे आत्मा हैं और ये सब मेरे हैं। यानी कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये सब आत्मा, ये तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे पितामह, तुम लोगों ने तो ये, तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे ज्यादा सगे और मेरे रिश्तेदार हैं दूर के, ऐसा नहीं है। ये सब आत्मा है और ये मेरे हैं अर्जुन, तुम ये समझो। और इनके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि ये मेरे हैं सारे। तो भगवान ने अपना स्वामित्व उन सारी आत्माओं पे अर्जुन से ज्यादा स्वामित्व दिखाया कि अर्जुन तुम्हारे ये इतने गहरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे ज्यादा रिलेशन है इनका, तो इनका भरा बुरा मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। ये कहने का भगवान का तात्पर्य। इसीलिए हम कहते हैं भगवान, मैं थोड़ा अपना पहले घर परिवार देख लूं, अपने दोस्तों को, अपना सोशल सर्कल देख लूं, मैं ये देख लूं, मैं वो देख लूं, अपना सारा सब कुछ देख लूं, पहले ऑफिस का देख लूं। नहीं, ये सारों को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे तो भगवान के ही, और भगवान ऑलरेडी देख ही रहे हैं इनको। है ना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो भगवान ऑलरेडी देख रहे हैं, तो हमें हर जीव को भगवान के का मान के चलना चाहिए। तो उन जीवों के प्रति प्रेम हमारे अंदर स्वतः आ जाएगा। प्रभु जी इसको छोड़ के, प्रभु जी किससे भी बोल लो उसकी मैं सेवा कर लूंगा, उससे बात करो, इसको बात नहीं करने वाला मैं, ये सही व्यक्ति नहीं है प्रभु जी, है ना। इससे पता है पिछली बार क्या किया था, मैं सेवा कर रहा था, इसको छोड़ दो प्रभु जी, मैं बिल्कुल नहीं बात, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सभी भगवान के हैं, हमारा नहीं है उससे रिलेशन डायरेक्ट, उससे भगवान का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये कह रहे हैं हम, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भगवान आपका जो ये हिस्सा है ना, ये मुझे पसंद नहीं है ना। भगवान आपका ये वाला हिस्सा मुझे पसंद नहीं है। हम ये कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, यानी वो भगवान का एक हिस्सा है, वो हिस्सा हमें भगवान का पसंद नहीं। इसीलिए हमें ये क्लियर समझना चाहिए कि कोई भी जीव है वो भगवान का हिस्सा है, और अगर उससे हमारे अंदर उसके प्रति हमारे अंदर अगर द्वेष है, तो वो भगवान के एक हिस्से के प्रति द्वेष भगवान के द्वेष के समान है। और इसीलिए इस भौतिक संसार में अगर हम कहें एक भी जीव से अगर हमारा द्वेष है, तो फिर वो भगवान से द्वेष के बराबर है, और इसीलिए हम भगवत धाम नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। द्वेष करके, भगवान आपसे द्वेष है लेकिन मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ, वो क्या है ना, थोड़ा सा राक्षस भी तो थे ना, मैं वही बन जाऊंगा। नहीं, वो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए इस चीज को, ये 2 पॉइंट्स को हमें इस श्लोक में अपने हृदय में बैठा लेना है। और परंपरा जो है, यही ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो जो परंपरा आ रही है, ये परंपरा ज्ञान की परंपरा नहीं है, ये परंपरा जो है हृदय में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की परंपरा है ना। तो हृदय में दिव्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो हृदय से सारे क्लेश जाने चाहिए। और प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रूप में, है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं अपने तात्पर्यों में। आप ऑलरेडी सुन चुके हैं तात्पर्य, पर अगर रिकैप करें तो पहला, माया क्या है? माँ अर्थात नहीं, और या मतलब ये, है ना। तो माया अर्थात ये जो नहीं है ना। तो माया अर्थात ये जो नहीं है।
है ना। तो जहां कृष्ण नहीं है ना, जो हमारी चेतना जब कृष्ण से इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी कृष्ण के से विमुख हो जाती है और उनके बिना ही सोचना शुरू कर देती है, बस उसी चेतना को हम माया में आई हुई चेतना कहते हैं। यानी कृष्ण के बारे में जिस क्षण हमारी चेतना नहीं है, वो क्षण जो है वो माया के साथ है हमारा। यहाँ पर प्रभुपाद हमें ये चीज बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज प्रभुपाद हमें बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान के असंख्य अवतार है ना, और सभी अलग अलग अवतार है ना। उसी प्रकार से जीव भी भगवान की शक्तियां ही हैं, जीव भी भगवान की शक्तियां हैं, और इसीलिए इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भी हैं, है ना। इसीलिए हमें उन जीवों को शरीर के स्तर पे नहीं देखना, भगवान का होते हुए देखना है ना। तो इस प्रकार से, और फिर श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, यानी स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि हमें भगवान से भगवान की दास के प्रकार अपने आप को समझना चाहिए और भगवान की नित्य सेवाओं में अपने आप को लगाना चाहिए। ठीक है। सो ये प्रभुपाद के तात्पर्य में ये 3 प्रमुख पॉइंट मैं देख सका तो हम लोगों ने जस्ट शेयर कर दिया आपके साथ। ठीक है। तो अब हम अगले श्लोक पर पहुंचते हैं। तो प्रभु जी अगला श्लोक डिस्कस कर सकते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। कृष्णा नेक्स्ट भी पढ़ना है। यस। सो अब इस श्लोक की विशेषता क्या है? इस श्लोक की विशेषता है कि कृष्ण हमें बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे प्राप्त करें उस दिव्य ज्ञान को। इस श्लोक में भगवान हमें ये बता रहे हैं, है ना। और दूसरा, भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो कितना ही पतित हो फर्क उससे नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान ने बोला, शब्द को देखें तो, कि यदि तुम्हें समस्त पापियों को भी सर्वाधिक पापी, तुम्हें समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, है ना। सो एसेंशियली मतलब कि प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान किसी को भी, जैसा हमने डिस्कस किया, किसी को भी बिना पात्रता देखे किसी भी व्यक्ति को का शुद्धिकरण कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर सकता है ना, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो एक ज्ञान काम कैसे करता है, क्योंकि भगवान ने इसमें प्रोसेस बताया,
ये प्रोसेस, दिव्य ज्ञान का प्रोसेस क्या है। तो दूसरी चीज हमें बता रहा है कि ये ज्ञान कार्य कैसे करता है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी, मिल गया ज्ञान, ठीक है, थैंक यू। फिर अगले दिन एक बार तात्पर्य दोबारा भी पढ़ लिया, क्योंकि रोज पढ़ते हैं भगवत गीता। लेकिन पर पॉइंट ये है कि कार्य कैसे करेगा ये दिव्य ज्ञान। हाँ, इसको भी एक बार देखते हैं क्विकली, है ना। तो पहली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए आवश्यक है, वो ये जानना नहीं है कि हम कहाँ हैं। ये जानना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हम कहाँ हैं, परंतु ये जानना आवश्यक है कि हम देख कहाँ रहे हैं, है ना। हम कहाँ हैं ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, हम देख कहाँ रहे हैं ये आवश्यक है इस ज्ञान के माध्यम से, है ना। तो दिव्य ज्ञान हमें बस यही मदद कर रहा है कि हम अपनी दृष्टि को ना भगवान में फिक्स कर सकें। हर चीज, हर जीव, अरे ये फिर आ गया मेरे सामने, इसको कल ही मैंने बोला था मेरे सामने मत आया कर, फिर, है ना। हम लोगों को ऐसा बोलते हैं ना, आज का तो दिन ही खराब है ना, ये मेरे सामने आ गए। लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। वो कैसे सोचेगा, अरे ये भी तो भगवान का ही है व्यक्ति, और अगर मैं इसके साथ प्रेम नहीं करूंगा तो भगवान के साथ पूर्ण प्रेम नहीं होगा, मेरा आंशिक प्रेम होगा। तो भगवान के साथ पूर्ण प्रेम करने के लिए इस व्यक्ति से भी मेरा प्रेम होना चाहिए। और इसीलिए व्यक्ति धीरे 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 इस ज्ञान में स्थित होकर पूर्ण रूप से अजात शत्रु बन जाएगा, यानी कि कहीं भी उसका कोई शत्रु नहीं होगा। लोगों का कोई शत्रु हो सकता है, लेकिन उसका कोई शत्रु हो ये गारंटी है कि कुछ नहीं है, कोई भी नहीं होगा उसका शत्रु, है ना। तो प्रभुपाद एक चीज और कहते थे, है ना, बार बार कहते थे कि हम कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कहाँ देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। कैसे समझाते थे प्रभुपाद, कि कहते थे बहुत सारे हिंदुस्तान में रहते हैं लोग, हमारे देश में, भारतवर्ष में जन्म तो लिया है, और वो सत्वगुण में भी हैं, बहुत सत्वगुण में है, परंतु वो देख कहाँ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अमेरिका में सेटल हो जाऊं, नहीं तो मेरे बच्चों को तो अमेरिका में सेटल करना है, विदेश भेज देना है ना। वहीं पे पढ़ेंगे और वहीं पे खूब कमाएंगे पैसे, और अच्छे से बढ़िया एंजॉय करेंगे अपने जीवन को, है ना। और फिर वो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे मैं भी चला ही जाऊंगा ना वीजा लेके। तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। हालांकि वो सत्वगुण में सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह गाय को कुछ रोटी भी खिला देते हैं, और वो लोग सुबह कुछ आरती कपूर जलाकर आरती भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जल्दी उठेंगे सुबह क्या करेंगे, कुछ ध्यान व्यान भी कर, प्राणायाम भी कर ले, सुबह उठ के सारी ऑक्सीजन भी खींच लेते हैं है ना। वो प्राणायाम करके, मतलब कहने का तात्पर्य है। तो लेकिन वो अभी भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं है, पर उनकी चेतना कहाँ है कि अमेरिका में जो भी जाता है वो बढ़िया से सेटल हो जाता है इस प्रकार से, या फिर वो मकान बनाना है बड़ा सा, या बड़ी गाड़ी लेके आनी है घर पे, इस प्रकार से। तो चेतना वहां है, यानी कि चेतना हम हैं तो सत्वगुण में, लेकिन चेतना पाश्चात्य जगत में है, या फिर चेतना जो भौतिकवाद में है। इसीलिए हम कहाँ खड़े हैं ये आवश्यक नहीं है, हम जहां भी खड़े हैं हम कहाँ देख रहे हैं ये आवश्यक है। तो उदाहरण देखिए, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो हिप्पी तो समझते हैं आप लोग सब, हिप्पी को तो इस्कॉन में सब हिप्पी को समझते हैं। हिप्पी लोग वो थे जो कि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन क्या है, जब वियतनाम के साथ अमेरिका का वार चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के मिलिट्री में डाल रहे थे। और सरकार डिसाइड कर रही थी कि ये बच्चों को क्या करना है, युवाओं को क्या करना है ना। तो ऐसी व्यवस्था से जब उन्होंने देखा तो तंग आ गए युवा कि ये सब नहीं चलेगा, है ना। तो तंग आ गए, दुखी हो गए, तो उन्होंने क्या किया, चलो नशा करते हैं। नशे वालों को तो आर्मी में नहीं लेने वाले ना तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एकदम नशेड़ी थे, ऐसा नहीं है, वो नशेड़ी थे और नशे थे तो, लेकिन वो एक व्यवस्था से परेशान हो के कुछ समय के लिए ऐसी जीवन में आ गए थे। इसीलिए जब प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने शुद्ध नाम दिया तो फौरन नशों से बाहर आ गए, फौरन अपनी व्यवस्था को छोड़ के एक सत्व गुण के जीवन में आ गए। क्यों? क्योंकि कहाँ वो थे ये आवश्यक नहीं था, वो कहाँ देख रहे थे ये आवश्यक था। कहाँ देख रहे थे?
प्रभुपाद ने उन्हें कृष्ण दिखाया, प्रभुपाद ने उन्हें भगवत गीता दी और वो भगवत गीता के माध्यम से, प्रभुपाद के दिए हुए ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को देखने लगे। तो कहाँ थे? बड़े हिप्पी थे, एकदम पतित थे, लेकिन देख रहे थे वो कृष्ण को। इसीलिए धीरे 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 वो प्रभुपाद के आश्रय में कृष्ण की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जन्म लेके भी अगर हम कहें कि वो व्यक्ति, भारतवर्ष में जन्म लेके भी अगर कहें वो व्यक्ति उसकी सोच अगर पाश्चात्य है और भौतिकवाद में लगी है, तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन वो सबसे पतित व्यक्ति है, लेकिन सोच उसकी और चेतना कृष्ण में है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल वो भगवान का शुद्ध भक्त जरूर बनेगा, है ना। और इसीलिए भगवान यहाँ पर नाव का उदाहरण देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार की, इस भौतिक जो कहते हैं ना सागर, भौतिक जो संसार का माया का सागर है ये, है ना, उससे बाहर निकलने के लिए नाव की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर नाव के उदाहरण से हमें यही चीज बताई है ना। ठीक है, अगले श्लोक पे है। यस प्रभु जी। यथैधांसि समेधो अग्निगर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदरण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभय उभय वैश एते तरत्यमृत साधव साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। सो इस श्लोक में भगवान उसी व्यास को दूसरे उदाहरण से बता रहे हैं। पिछले उदाहरण में दिया भगवान ने नाव के उदाहरण से बताया कि एक नाव से कैसे व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है, परंतु इस श्लोक में उसी बात को, यही नहीं कोई बात बताने के लिए दो उदाहरण, अब उस बात के एक ऊपर का स्तर बताया हमें, एक धीरे से एक सीढ़ी और ऊपर खींच दिया भगवान ने हमें। पिछले में भी नाव से भी कर सकते हो पार इस श्लोक में। तो इसको देखने के लिए हम अगर चौथे अध्याय का 19वें श्लोक पे एक बार चलें। देखिए भगवान ने वहां क्या कहा था। 4.19 पर आकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4.19 में भगवान कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि, है ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, है ना। अर्थात अब ध्यान से देखिए क्या भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रसार यानी उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी ये श्लोक और 4.19 कॉन्टेक्स्ट सेम है, आप देखेंगे तो, है ना। वहां पे भी बताया अग्नि क्या कर रही है। ये जो अग्नि है ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की अग्नि क्या कर सकती है, उसमें क्या क्षमता है, ये तो 19 में ही हमने देख लिया था। क्या कि वो हमारे कर्म बंधनों को समाप्त कर सकती, भस्मसात कर दिया है। मतलब कि हमारे जो कर्म बंधन है,
कर्म बंधन कैसे? जो काइट ऑफ धर्म हमने बना रखे हैं छोटे छोटे, है ना, उसमें हम अपने पायस एक्टिविटीज यानी कि शुभ साकाम कर्म करते हैं और फिर उनके फलों को भोगते हैं। फिर कभी कभी पाप भी हो जाते हैं गलती से, फिर पापों को भोगते हैं। फिर अच्छे कर्म करते हैं, फिर उनको भोगते, फिर पाप है उनको। ये पाप, शुभ साकाम कर्म और पापों के बीच की जो संघर्ष है, इसको भोगते भोगते ही जो हमारा समय निकल जाता है, उसी को हम कहते हैं कर्म बंधन। कि कर्मों के, अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन में फंसे हुए, साइकिल गोल गोल, साइकिल चल रही है, पहिया गोल गोल चल रहा है, गोल गोल चल रहा है, तो उसमें हम फंसे हुए हैं। उस पहिए के गोल गोल चलने से हमारी भी जीवन गोल गोल में फंस गया है, अब बाहर नहीं आ पा रहा। कोलू का बैल है ना, गोल गोल घूमता रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता, वो वहां हम भी फंस गए। तो अब इस श्लोक में 19 में जो कॉन्टेक्स्ट था, कर्म बंधन को कैसे जलाया जाए, तो यहाँ पर दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान दिव्य ज्ञान कैसे, दिव्य ज्ञान हमारे क्या करता है, हमारे साथ हमारे कर्म बंधनों को जला देता है। इस चीज को भगवान को समझाने के लिए भगवान ने बताया कि ये जो कर्म, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये एक अग्नि के समान है ना। पिछले श्लोक में ये नाव के समान था जो हमें भव सागर से निकालता है, और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये हमारे कर्म बंधनों को ही समाप्त कर देगा। तो नाव से किनारे में जाने में समय लगता है, लेकिन अगर किसी चीज में आग लगा दे तो वो वहीं वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि हम नाव में बैठ के अभी किनारे पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, दिव्य ज्ञान को, तो ये हमारे कर्म बंधनों को तत्क्षण ही समाप्त कर देगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने इस उदाहरण में और एक लेवल ऊपर की बात हमें बताई है ना। तो ये दो उदाहरण हमें याद रखने हैं कि शुद्ध ज्ञान या दिव्य ज्ञान हमारे साथ क्या कर सकता है। वो एक नाव के समान है जो हमें भवसागर से पार कराता है, वो एक अग्नि के समान है जो हमारे कर्म बंधन को समाप्त कर देता है। ठीक है, और समय भी समाप्त हो गया है इससे पहले कि आप लोग आग लगा के क्लास को जला दें तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे प्रभु जी मुझे लगता है हमें रुकना चाहिए और क्विकली देख सकते हैं, अगर डिवोटी को कुछ क्विक प्रश्न है तो वो एक दो प्रश्न है वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक कोई डिवोटी को शेयर करना चाहते हैं रियलाइजेशन, तो वे क्विकली देख सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्त खुद को अनम्यूट प्रभु जी, प्रभु जी मंगल बोल रहा हूँ, आवाज आ रही प्रभु जी? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जी समर्पण को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर समर्पण की कमी है, और समर्पण को कैसे बढ़ाएं। और दूसरा है कि द्वेष को तो कम किया जा सकता है, द्वेष को कंट्रोल करना मतलब अच्छे से कंट्रोल हम कर सकते, लेकिन ईर्ष्या को भगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब मैंने आज ही रियलाइज किया, मेरे अंदर अभी एक बात सुना तो मेरे अंदर ईर्ष्या आ गया, तो उसको कैसे निकालें? वहीं ईर्ष्या नहीं निकल पाता है। द्वेष को तो हम रोक पाते हैं, लेकिन ईर्ष्या बहुत समय लग रही है जाने में। तो पहले कि हम कैसे हम्बली सबमिट करें, है ना, तो उसी के लिए प्रणिपात को जीवन में कैसे उतारें, ये आपका प्रश्न है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ये तीनों चीजें करने की आवश्यकता तो है ही। तो अगर हम कोई शुभ साकाम कर्म को कर रहे हैं, अपने जीवन में तपस्याएं कर रहे हैं, तो तपस्याओं का जो परिणाम है वो हमारे अहंकार को बढ़ना नहीं होना चाहिए। वो तपस्या का जो परिणाम है वो हमारे जीवन में हमें एक गुरु की प्राप्ति, एक गुरु की प्राप्ति, एक शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आए, और वो हमारे जीवन में आकर हमें भगवान से जोड़े। कितना सुंदर चीज है, कितना मतलब सुन के ही कितना अच्छा लगता है कि भगवान को जोड़ने के लिए एक शुद्ध भक्त हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तो डिवोटीज हमारे जीवन में आ गए हैं, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी शुद्ध हैं, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध हैं, परंपरा शुद्ध है, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले भक्त भी शुद्ध ही हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। तो
हम्बल और सबमिसिव एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, अगर हमें वो करना है तो सबसे सुंदर चीज है सेवा की नहीं, सेवा करना चाहिए। और शुरू में हमारी जो रुचि में अच्छा लगता है वैसी सेवा करें। जैसे शुरू में जब मैं आता था मंदिर, तो मुझे तो नहीं पता होता था क्या सेवा कर सकता हूं मैं, है ना। तो मैं जब बेस में आके रहता था तो मेरे पास एक कार थी। तो सुबह सुबह भक्त लोग थे, हर वीकेंड पे हम लोग को मंगल आरती में जाना होता था। तो वो भक्त होते थे 10-12 भक्त, तो 4:30 तक रेडी हो ही जाते थे। अब 10-12 भक्त है और एक कार है, लेकिन हम लोग क्या करते थे, प्रभु आ जाओ, एडजस्ट हो जाओ, भक्ति तो है, क्या टेंशन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो कार में 7-8-9 भक्त तक तो ऐसे फिट हो जाते थे जैसे पता नहीं कोई ऐसा है कोई वैसा है, और जैसा बैठा है जिस कोने में बैठा अपनी माला जप रहा है। 5 मिनट मंदिर जाने में लगता था, ज्यादा समय तो नहीं था, परंतु वो सेवा करके भी उस समय जब मैं नया था तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि अरे मैं भक्तों को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे कि उनको समय पर मंदिर ले आया, वो शंख बजता वो सुन सकते हैं। नहीं तो पैदल आते हैं वहां से तो 5 मिनट से ज्यादा लग जाता, 10 मिनट लगते तो वो लेट हो सकते थे। इतनी सी सेवा की, उतने में भगवान भक्तों ने प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा उतना बोल दिया, और वो एकदम मन इतना संतुष्ट हो गया ना कि अपने आप हृदय में इतनी इतनी हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी अपने आप आ गई, है ना। प्रणिपात अपने आप आ गया अगर सेवा अच्छे से हुई तो सेवा भाव जितना सुंदर होगा, जैसे जो सेवा में रुचि है हम उस सेवा को करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर प्रणिपात भी आएगा। क्यों? क्योंकि भक्तों की शरण लेने की इच्छा हमारे अंदर और प्रबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्तों की सेवा से ही, हाँ, जैसे नारद मुनि का भी उदाहरण देखते हैं ना, नारद मुनि ने जाने अनजाने में भक्ति वेदांतों की सेवा कर दी, भक्ति वेदांतों ने उन्हें जो दिया वो तो नारद मुनि भी जानते हैं, और पूरा पूरा ब्रह्मांड जानता है इस चीज को। इसी प्रकार से जो अच्छा लगता है, बचपन में वो अपनी माँ के साथ जो कर सकते थे, छोटी मोटी से पानी लेके दे दिया, थोड़ा सा सर्विंग कर दिया, इससे ज्यादा बच्चा क्या करेगा। लेकिन उतने में ही वो भी इतना प्रसन्न हो गए और भक्ति वेदांत प्रसन्न हो गए, अपने आप इतना सुंदर माहौल बन गया। बस यही तो भक्ति का एक सार है कि हृदय, हाँ, हृदय में भगवान को धारण करना, और हृदय में भगवान और भक्तों की सेवाओं को धारण करना। तो एक बार है ना, हमारे देवकी नंदन गोपाल प्रभु बहुत सुंदर सेवा करते हैं मंदिर में, और एक बार गुरु महाराज जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ मंदिर के ब्रह्मचारियों का एक कॉल हुआ जूम के ऊपर। तो मरु तो कल्पवृक्ष प्रभु ने बहुत तारीफ किया कि देवकी नंदन गोपाल प्रभु बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, और देखिए इन्होंने भक्तों को जब चाहिए दवाई लाके देते हैं, फ्रूट्स लाके देते हैं, और जो जो देवतों की जो जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने में दिन रात समय नहीं देखते। अपनी माला भी कभी छोड़नी पड़ती है और लेट करते हैं कभी माला, कभी रात को सो नहीं पाते समय पे, लेकिन सेवा करते हैं। तो उनका इतना सुंदर भाव है। तो आखिरी में महाराज बहुत खुश हुए, और देवकी नंदन गोपाल प्रभु ने महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बाबा महाराज मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, वैष्णवों की, और श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में, हाँ, उनकी सुंदर सेवा कर सकूं। तो महाराज ने क्या कहा, ये सुनते ही, भक्तों की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राधा गोविंद देव की तो होती रहेगी। महाराज ने स्वयं कहा कि भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैष्णव, हाँ, वैष्णव दास बनो, ऐसा महाराज ने कहा उन्हें। तो ये सुन के महाराज का सुंदर भाव देख के हमें समझ में आया कि वैष्णवों की सेवा करेंगे, अपने आप अंदर सुंदर भाव डेवलप होगा, ताकि हम फिर उस भाव से राधा गोविंद देव की सेवा कर पाए। तो ये एक उदाहरण से मैंने आपको बताया कि कैसे, हाँ, सेवा, वैष्णव सेवा कैसे प्रणिपात तक पहुंचा सकती है। दूसरा कि ईर्ष्या कैसे जाएगी, तो वो उसी आंसर से ईर्ष्या भी चली जाएगी। जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमारी ईर्ष्या चली जाएगी। और दूसरा कि जो इस चैप्टर में हमें पिछले श्लोकों में पढ़ा कि जो दिव्य ज्ञान को हमेशा मन में रखेंगे कि सभी आत्माएं हैं और सभी भगवान की हैं, हमारी नहीं है, भगवान की हैं। इनसे द्वेष करना मतलब भगवान से द्वेष करने के समान है। अगर ये चीज को हम मन में रखेंगे हमेशा, तो द्वेष और ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या जानी चाहिए हमारे मन से। हाँ, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी द्वेष जाता जाएगा। और मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप लोग से प्रार्थना है कि मेरे साथ, मेरे लिए भी प्रार्थना करें अपने साथ साथ, ताकि मेरे अंदर की भी पूरी ईर्ष्या और द्वेष जा सके। धन्यवाद प्रभु। सो
सो प्रभु और कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं या प्रश्न है, या फिर हम यहाँ पे क्लोज करें? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी। आवाज आ यस रही है प्रभु जी, प्रभु? यस प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी आ रही है। जी, बस प्रभु जी ये पूछना था, जैसे आप कह रहे हैं कि पायस एक्टिविटीज होती हैं और इम्पायस होती है, उसकी साइकिल होती है, तो इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो करना चाहिए, जो मतलब बताया जाता है कि यही दो चीजें ही तो करते हैं हम? यस प्रभु। सो ये जब साइकिल चलती है तो हम ये साइकिल में ऐसे घूमते हैं, और घूमते 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 ये साइकिल जब भी एक बार सबसे ऊपर जाती है ना, तो वहां एक छोटा सा दरवाजा है ना। तो ये साइकिल में जब हम घूमते हैं, गोल गोल घूमते 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 84 लाख योनियों में घूमते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है जब भगवान हमारे लिए भक्ति योग का मार्ग खोल देते हैं शुद्ध भक्तों के माध्यम से, है ना। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये साइकिल इससे पहले कि आगे बढ़े, हमें फौरन दरवाजा देखते ही कूद के दरवाजे से बाहर हो जाना। कहने का तात्पर्य जो भक्ति योग का मार्ग है, जब शुद्ध भक्त हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से हमें भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति, प्रेम की जो भक्ति है, श्रीमती राधा रानी का भाव फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं हमें, अहेतु की बिना किसी हेतु के हमें बांटते चले जा रहे हैं, तो फिर हमें इसको इमीडिएटली हमें कूद के दरवाजे से बाहर आके इसको पकड़ लेना चाहिए। और ये जो भक्ति का मार्ग है ये कर्म बंधन के परे है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो साइकिल है ना, इससे बाहर आ गए, दरवाजे से कूद गए ना बाहर, साइकिल से बाहर आ गए। अब वो साइकिल में हम दोबारा नहीं जाएंगे, परंतु अब हमारी पिछली साइकिल मन में अभी फंसी पड़ी है, तो क्या होता है, हम वापस कभी कभी आकर्षित होते रहते हैं सकाम कर्मों के प्रति और पाप कर्मों के प्रति। परंतु भगवान कह रहे हैं, वो तो अर्जुन भी फंसे हुए हैं, क्योंकि मन कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है अभी, तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास है ना तू कौनते वैराग्येण चिक्रियते। तो ये पाप और पुण्य की जो साइकिल है, इससे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा अगर हम अभ्यास करते रहेंगे भक्ति योग के नियमों का। जैसे कि हमने 3 चीजें बताई ना, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया, इन तीनों के माध्यम से हम शुद्ध भक्तों के संग में इससे बाहर निकल सकते हैं। और शुद्ध भक्ति में किया हुआ कोई भी कार्य शुभ सकाम कर्म या पाप कर्म में नहीं आता, अगर चेतना में स्वयं भगवान है या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उस समय अगर हम कार्य कर रहे हैं उस चेतना में, तो वो भक्ति बन जाता है। लेकिन मंदिर में आके भी सेवा कर रहे हैं, और अगर दिमाग में है कल उसने मुझे ऐसा बोल दिया, कल रुक जाओ जरा, आज छुट्टी है, कल देखता हूँ, मिलता हूँ, उससे बताऊंगा, और फिर मंदिर में आके राधा गोविंद देव के सामने आके भी सेवा कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है। चेतना में भगवान होने चाहिए, चेतना में भगवान नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त होने आवश्यक हैं, तब जाके ये शुद्ध सकाम कर्म पाप और पुण्य की साइकिल से हम बाहर आ गए और बाहर ही मेंटेन्ड रह पाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Prabhu. So I think we are done for the day. Thank you so much, Jigol Prabhuji, for such a beautiful, interesting session with interesting Gyan coming through Guru Parampara, and our acharyas have made it so easy for us to understand this, and through teachers like you, we are getting it really. We are able to implement this also somehow at some percentage also. So thank you very much, Gopal Prabhuji, for your association. We would like to pay our gratitude by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसके चीफ गोपाल प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे